Hello दोस्तों, welcome back to another video on paper analysis, and this is about paper 10 cost and FM for CMA Intergroup 2 because you guys were requesting a lot for this video, so I did my best to provide you with the best content and the best analysis. And thank you for showering your love on OMSM video. If you find this video useful as well, then do not forget to like the video and also press the subscribe button and hit the bell icon if you didn't done it yet. So this is it, and for Ras Ki Baat, watch this video till the end. So signing off, see you all in the next video after this analysis. Okay guys, let's start with the video. As you can see, there are 4 sheets on the screen. First one is basic, then complete analysis, then cost accounting, and then FM. Both cost accounting and FM covers 50 marks. Okay, and thank you for showing your love for OMSM video. I am getting a lot of requests for this one, so made this all as well. And as you can see this on the screen, that first one is basic, that is for MCQ and all that. And if we come on complete analysis, it is full cost and FM analysis. And if we come on cost accounting sheet, then it will be for cost accounting important topics then and FM important topics. So we will be dealing this video also in Hindi because the majority is of Hindi students, and if anyone who don't know Hindi can contact me on WhatsApp for the details. That's it. I'm closing the camera because the screen recording might get disturbed because of this camera. Okay, so I will connect it with you through the screen, and so let's close this one first. Okay, so let's start. First of all, as you can see on the screen, there is a basic sheet, and I did analysis of cost management here. That comes for 50 marks. It is multiple choice question for 6 marks, फिर मैथ द फॉलोइंग 4 marks एंड ट्रू फॉल्स 4 marks. ठीक है, उसके बाद इसमें भी आपको ऐसे स्कोर करना है 5 3 3. एक क्वेश्चन सबसे गलत हो ही जाता है बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, तो मैंने सब में एक एक डिडक्ट कर दिया, राइट. उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो MCQ सेम कॉन्सेप्ट कॉस्ट वाला ही है, FM में भी तो सेम इसमें भी आता है. तो टोटल 28 मार्क्स का कवरेज होता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स का. मतलब कि आपका 100 में से 28 सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स का कवरेज है. मतलब कि आपको 72 मार्क्स के लिए और पढ़ना है. ठीक है, तो 28 मार्क्स में से आपको कम से कम 22 तो गेन करना ही करना है यहाँ पे. ठीक है, तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि MCQs वगैरह जो भी हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में, राइट. तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. रोज़ करिएगा, रोज़ कम से कम 1 आवर दीजिए आप MCQs को पर सब्जेक्ट. ओके, पर सब्जेक्ट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, टोटल 1 आवर देने का, 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग में. तो निकालिए टाइम इसके लिए भी. सो नाउ लेट्स कम टू कंप्लीट एनालिसिस. ओके, so now as you can see on the screen, first one content study note 1 is cost and management accounting introduction. अगर हम इसको अच्छे से, मैंने एनालाइज़ किया इसको दिसंबर 18 से लेके दिसंबर 19 तक, तो मैंने देखा दिसंबर 18 में कोई क्वेश्चन नहीं है, जून 19 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का है. मतलब कि आना शुरू हो गया है. ठीक है, कॉस्टिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा. तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस बार है आने की इससे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इस बार भी एग्ज़ाम्स में पूछ लेगा. ठीक है, तो ये तो 4 मार्क्स के हिसाब से हो गया और ये पूरा थ्योरी बेस्ड है. ठीक है, पहला स्टडी नोट पूरा थ्योरी बेस्ड है. अगर आप थ्योरी नहीं कर पाते हैं, सपोज़ करिए आपने न्यूमेरिकल सारे कर लिए, लास्ट में आप थ्योरी नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैंने उसमें कुछ थ्योरी एनालिसिस की PDF ऑलरेडी शेयर कर रखी है. आप फाइल्स में जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं. ठीक है, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको फाइल्स मिल जाएंगी. वहाँ पे कुछ पास्ट एनालिसिस के बेसिस पे मैंने कुछ थ्योरी एनालाइज किया है, जो लास्ट क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ से वो पिक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है. हो सकता है उसमें से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो अराउंड मैच कर ही जाते हैं, हर बार ऐसा हो जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ से पढ़ने का. ठीक है, तो थ्योरी के लिए तो यही बोलूँगा. उसके बाद अगर अपन बात करें डिसीजन मेकिंग टूल्स की, स्टडी नोट 2, तो इसमें से क्वेश्चंस जो हैं दिसंबर 18 में 6 + 6 + 4 मतलब कि 16 मार्क्स का आया दिसंबर 18 में स्टडी नोट 2 में से. ठीक है, 2 की बात कर रहा हूँ. उसके बाद 4 + 8 + 4 + 4 मतलब कि 8 + 8 16 और 20, फिर 20 मार्क्स का आया. देन दिसंबर 19 में 6 + 6 19 मार्क्स का आया. तो इसका आप वेटेज देख पा रहे होंगे कि इसका वेटेज 16 to 20 मार्क्स का है स्टडी नोट 2 का.
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे एग्जामिनेशंस में। और इस बार की एक्सपेक्टेशंस मैंने इसे 20 मार्क्स की ही लगाई है, 4 + 8 + 8 की। ठीक है, तो होप सो कि इतने मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। बाकी नेक्स्ट जो शीट है कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसमें मैं इंपॉर्टेंट इसमें से भी बताऊंगा। तो अभी पहले ये एनालिसिस देख लीजिए, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसमें कवर कर लेंगे वीडियो में, राइट। तो ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट एफएम क्या है, मैं एक बात बताता हूँ आपको। कॉस्ट एफएम का क्या सीन है, कॉस्ट एफएम ना पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो अपन इसमें कुछ जल्दी ज़्यादा से छोड़ नहीं सकते। हमें बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, जल्दी से हम छोड़ नहीं सकते। तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो आप इसमें न्यूमेरिकल करने के बाद जो अगर थ्योरी है, तो थ्योरी की मैं एनालिसिस ही करके गया था अपने टाइम पर। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पूरी बात कि मेरे मार्क्स कितने थे, क्या चीज़ थी, वो लास्ट की बात में है। तो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। तो अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि ये 4 मार्क्स का हो गया, ये 20 मार्क्स का हो गया। बजट एंड बजटरी कंट्रोल की बात करें तो दिसंबर 18 में 10 मार्क्स का, जून 19 में 10 मार्क्स का, फिर दिसंबर 19 में 9 मार्क्स का। तो ये 10 मार्क्स एक ट्रेंड है, तो ये 10 मार्क्स का ही आने की चांसेस हैं। ठीक है, और एक बात बताता हूँ कि बजट कोस्टिंग जो है बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप इजीली इसमें स्कोरिंग है इनफैक्ट, तो आप इसको करके ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप कोस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बजट कोस्टिंग से स्टार्ट करिएगा। हाँ, बेसिक करने के बाद आप बजट कोस्टिंग करिए, क्योंकि बजट कोस्टिंग बहुत ईजी है और स्कोरिंग भी है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें आपके स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, दैट इज स्टडी नोट 4, तो ये आता है 6 + 6 + 4, मतलब कि 16 मार्क्स, फिर 16 मार्क्स, 16 मार्क्स, कंटिन्यूसली 16 मार्क्स का आ रहा है। तो 16 मार्क्स का ही एक्सपेक्टेशंस लगाई गई हैं इससे मेरी, कि जून 20 में भी ये इतने का ही आएगा। स्टैंडर्ड कोस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोस्टिंग है 50 मार्क्स की, उनके पास सब्जेक्ट सिर्फ स्टडी नोट सिर्फ 5 स्टडी नोट हैं, तो सारा ही कवर करेंगे वो। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ टॉपिक ऐसा हो कि वो ना ही आए, तो कवर उन्होंने सारा ही करना है उसमें से, राइट। उसके बाद लर्निंग कर्व की अगर हम बात करें, स्टडी नोट 5 जो आता है दिसंबर 18, वो 6 + 4 10, जून 19 में 6 मार्क्स का, फिर दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का। तो एज़ पर ऑल ओवर एनालिसिस आई विल एस्टिमेटेड ऑन 6 कि ये 6 में आ सकता है लर्निंग कर्व इस बार। ठीक है, तो 6 के इसके चांसेस हैं। लर्निंग का बहुत, देखो आप 6 या 6 या 4 नंबर के लिए पढ़ना, उसको पहले वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आप, मैं कहूँगा स्टडी नोट 5 को आप लास्ट में पढ़ें, ये नहीं कहूँगा ना ही पढ़ें। ठीक है, बट लास्ट में पिक करें उसको। ठीक है, बाकी पर ज़्यादा फोकस करें जो ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। तो ये तो थी आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट की एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो इफ़ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन द फर्स्ट थिंग इज़ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अगर आप देखें स्टडी नोट 6 में से, तो 4 मार्क्स, देन 8 मार्क्स, देन 4 मार्क्स। तो एक ये ऑल्टरनेट ट्रेंड दिखा मेरे को, तो मेरी एक्सपेक्टेशन इससे लगी है कि 4 + 4 का ये इस बार आने की चांसेस हैं। हो सकता है कि ये 4 मार्क्स का भी आए, बट 4 + 4 के मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने और भी कुछ पेपर्स के एनालिसिस करे, तो उसके हिसाब से मैंने सारे सब में कॉन्सेप्ट लगाया है, तो 4 + 4 के इसके एनालिसिस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स का आपका हो गया एनालाइज्ड। उसके बाद बात करें अगर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग की, तो 6 + 6 + 4 + 4 मतलब कि 12 + 8 20 मार्क्स हो गया, राइट। फिर 20 मार्क्स हो गया जून 19 में, देखिए 6 + 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 6 + 6 फिर 12 मार्क्स का आया, मतलब कि ये 15 से 20 के बीच में लाए कर रहा है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो अगर ये 15 to 20 के बीच में लाए कर रहा है, तो इस बार की जो इस एक्सपेक्टेशंस लगाई गई हैं वो 6 + 6 + 4 मतलब कि 16 मार्क्स की लगाई गई हैं, कि अराउंड इतने मार्क्स का तो ये कवर करेगा ही करेगा। और इसमें से एक रेशियो का क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, ज़्यादा का भी आ सकता है, बट 6 का कन्फर्म्ड रहता है। ठीक है, तो उसको ज़रूर कर लेना रेशियो को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशियो बोल रहा हूँ, ठीक है, 6 मार्क्स। ओके, उसके बाद अब बात करें हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये 7 + 4 दिसंबर 18 में 11 मार्क्स का, जून 19 में 7 मार्क्स का, फिर 6 + 4 10 मार्क्स का आया है। तो इसका जो वेटेज है वो 7 to 8 मार्क्स का है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का। तो आप ये भी कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 to 8 का ही है और ये कभी कभी आता भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ ये पिछले से आ रहा है ट्रेंड से, ठीक है, बट होता ना एक क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हो, तो मेरे लिए वो उस टाइप का क्वेश्चन है।
तो आप देख लेना, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसका एनालिसिस ये है कि 7 to 8 मार्क्स कवर करेगा ये एग्जाम्स में। उसके बाद स्टडी नोट 9 की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड एंड लिवरेज एनालिसिस। सो दिसंबर 18 में वो आया 5 + 5 10 मार्क्स का, जून 19 में आया 5 + 6 11 मार्क्स का, फिर दिसंबर 19 में आया 14 मार्क्स का। दिसंबर 19 में इसका मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गया और इस टाइम इसके मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूँ कि 12 मार्क्स कवर करेगा कम से कम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर्स में मैंने देखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से बहुत आता है, ठीक है, लिवरेज में से भी आ जाता है क्वेश्चन। वो सारा मैंने आगे कवर किया ही है, तो वहीं बता देंगे। तो ये आपको दिख ही रहा है एनालिसिस। और लास्ट आपका बचता है कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, स्टडी नोट नंबर 10। तो स्टडी नोट 10 की अगर हम बात करें तो दिसंबर 18 7 मार्क्स, जून 19 6 मार्क्स, दिसंबर 19 10 मार्क्स। तो ओवरऑल एस्टिमेशन इससे मैंने 10 मार्क्स की ऐसे लगाई है कि 6 मार्क्स का तो आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 4 मार्क्स का आपका थ्योरी आएगा लास्ट में। जो आपका शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जो आपके शॉर्ट नोट्स रहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर एग्ज़ाम में जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 8 होता है ना। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, अरे यार। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है शॉर्ट नोट्स वाला, वो मैंने ऐसे लगाया कि 4 मार्क्स वो कैपिटल बजटिंग में से उठाएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल का 6 मार्क्स का, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसे इसका एनालाइज़ किया गया है। तो टोटल आपको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चांसेस कैसे कैसे आने के हैं किस किस सब्जेक्ट में से। मैं शॉर्ट ही नहीं दे सकता इनमें से किसी भी चीज़ की, बट मैं आपको एनालाइज़ करके दिखा रहा हूँ कि हाँ ये टॉपिक्स ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, और जो मैंने अपने टाइम पे किया था वो मैं लास्ट में शेयर करूँगा आपके साथ। सो नाउ वी कम टू द थर्ड टैब, दैट इज़ कॉस्ट मैनेजमेंट। अब हमने इसमें पूरा एनालाइज़ किया कॉस्ट मैनेजमेंट का। आपको कलर दिख रहे होंगे उसका, आगे उसके डिस्क्रिप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। ये मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे कि मेरे को भी याद रहे कि मैंने ये कलर क्यों किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें, क्योंकि आई होप कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी। आई थॉट दैट OM की वीडियो के बाद, OMSM की वीडियो के बाद, तो इसको बहुत अच्छा बनाना था। तो अगर हम बात करें एनालिसिस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट की, एनालिसिस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर हम आते हैं, तो स्टडी नोट 1 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल, मैंने बता दिया आपको पहले कि थ्योरेटिकल है। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो अपन देख लेते हैं, ये 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल है, मैंने बता दिया आपको, ये थ्योरेटिकल बेसिस पे आपको पढ़ना है। उसके बाद स्टडी नोट 2 की बात करें डिसीजन मेकिंग टूल्स में, उसमें आपका आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। बहुत सारे मैंने एक साथ बोल दिया, बताता हूँ। ये येलो से जो मैंने किया है, देखो येलो आपको दिख रहा है और येलो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट में मैंने मार्क किया है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन हर अटैम्प्ट में पूछा जाता है, हर अटैम्प्ट में, ठीक है। और ये भी 6 to 12 वेरी करेगा, 6 to 12 मार्क्स वेरी करेगा एग्जामिनेशंस में। तो इसको तो बिल्कुल छोड़कर मत जाना, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, और जो ट्रेंड में क्वेश्चन था थ्योरी का, वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये वाला, ये आ जाता है थ्योरी पे, ठीक है। थ्योरेटिकल मैंने इसको पहले ग्रीन कर रखा है, यहाँ से आप देख ही पा रहे होंगे थ्योरेटिकल यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टडी नोट नंबर 3 की, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये जो पिंक वाले हैं ये तो आपको फुली पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा पिंक वालों में, ठीक है। जो इसके अंदर कुछ आपको दिख ही नहीं रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक टॉपिक है, थ्योरेटिकल टाइप है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन, ठीक है। ये मैंने थ्योरेटिकल यहाँ फिर मार्क किया हुआ है, दिख रहा होगा आपको कलर से। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और ये थ्योरी है, तो इसका क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, जो मैंने देखा है कि बहुत बार पूछता है इंस्टीट्यूट, तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद लर्निंग कर्व की बात करें तो ये एक यूजेस, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व थ्योरी में बहुत पूछा जाता है, जो लास्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट में, ये बहुत आता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। लर्निंग कर्व वैसे न्यूमेरिकल तरीके से तो आपको करना ही है, मतलब लास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उस टाइप से, ये थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उस टाइप से आप करेंगे तो आपको मैंने दिखाई दिया यहाँ पर कि लर्निंग कर्व 6 से 4 मार्क्स वेरी करता है, ठीक है। 10 मार्क्स का आने के उसको बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो ज़रूरी है कि आप पहले बाकी प्रैक्टिस करें और बाद में आप लर्निंग कर्व को करें।
सो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट 50 मार्क्स। तो आई होप कि यहाँ तक की वीडियो आपको हेल्प करे। हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया स्टडी नोट नंबर 2 में, जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का केस ऐसा है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेयरली पूछा जाता है, ठीक है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है, बट इस बार इसके हाई चांसेस हैं एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की। जून 20 में इसके हाई एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे हिसाब से कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना ट्रांसफ़र प्राइसिंग को। सो दिस इज़ इट। नाउ आई कम टू FM टैब, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो पहला वही थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल है, पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा तो एनालिसिस है ही, हमने डाली हुई है चैनल पे, वहाँ से जा सके पढ़ सकते हैं। स्टडी नोट 7 पे आए, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो इसमें रेशियो एनालिसिस मैंने लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। देखो सब बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट में यहाँ पे येलो वाले कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डाल रखा है कि हाँ ये उसके बेसिस पे। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, बट ये थ्योरेटिकल है। और इसमें थ्योरेटिकल में बस एक इशू था कि ये वाला जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसको थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो स्टडी नोट 7 की अगर हम बात करें, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस शॉर्ट क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, और एक कैश फ्लो एनालिसिस आता ही आता है, ठीक है। बहुत मतलब हर अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट पूछा ही जा रहा है, तो 6 मार्क्स का ये भी आ जाता है, तो ये तो करना ही करना है। स्टडी नोट नंबर 8 पे चलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें आपके क्वेश्चंस किस टाइप टॉपिक में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एक डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी आ जाता है कई बार, मेरे अटैम्प्ट में आया था, तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। स्टडी नोट नंबर 9 की बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन एंड लेवरेज एनालिसिस। ऑल टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन स्टडी नोट 9 बट विल प्रोवाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस बिलो। इसमें सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के आपको नीचे दिखा दिए हैं, जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेवरेज आता है। जैसे मैंने बताया था कि हाँ इसका क्वेश्चन पूछे जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है, और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ध्यान देने के लिए, राइट। तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। लास्ट में अगर मैं बात करूँ कैपिटल बजटिंग की, तो शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही है इसमें से। तो जिसमें से शॉर्ट है वो तो आपको पहले ख़त्म करने हैं किसी भी हाल में, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है। तो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस कर लेना। जैसे एक हो गया स्टडी नोट नंबर 10, एक हो गया आपका स्टडी नोट 7 का ये, और एक हो गया कैश फ्लो एनालिसिस, एक हो गया आपका ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेवरेज एनालिसिस, इसमें से आता ही आता है। तो ये सब अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और यूजली कम्स लेस बट हाई चांसेस इन जून 20, ये तो है ही नहीं इस वाले में FM में, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी में था, वो बस कॉपी पेस्ट है। तो यह था FM का एनालिसिस। कॉस्ट अकाउंटिंग का ख़त्म हो गया, FM का ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर, जो एक राज की बात है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट राज की बात। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद राज की बात। राज की बात में क्या होगा, मैं आपको अपने मार्क्स बताऊंगा और मैंने क्या क्या स्टडी किया था वो बताऊंगा। इससे क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कितने मार्क्स आप उससे गेन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं वो तो एक तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट जो मैंने किया था वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के राज की बात सीरीज़ में। तो सबसे पहले बताता हूँ, मेरे जो मार्क्स थे FM में वो 52 थे, राइट, 5 to 52 थे, ठीक है। और मैंने क्या क्या स्टडी किया था वो मैं बता देता हूँ। और अगर मैं सब स्टडी करके चला जाता तो मेरी को एग्जामिशन पक्का थी, मेरे को पता है मेरे को एग्जामिशन आनी थी, बट मैंने सब स्टडी नहीं किया था। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या स्टडी किया था। देखो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि 5 स्टडी नोट्स हैं, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट में। तो मेरे को जो इश्यूज़ आते थे उस टाइम पर सबसे ज़्यादा, जो मैं नहीं पढ़ पाता था, तो मैंने क्या किया, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग किया, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, बजट कॉस्टिंग हो गया, बजट इजी है, राइट, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ मैंने लर्निंग कर्व नहीं किया था अपने एग्जामिनेशंस में, ठीक है। मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किया था अपने एग्जामिनेशन में, मैंने ट्राई किया, बट मेरे को यार इसका कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता था, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैं सेल्फ कर रहा था। तो मैंने कहा छोड़, जो हो रहा है वो ठीक। तो मैंने क्या किया, मार्जिनल कॉस्टिंग किया, मेरे को पता है यहाँ से मार्क्स आएंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग से आएंगे, बजट कॉस्टिंग से आएंगे, ठीक है। ये 2 टॉपिक मैं बहुत अच्छे से करके गया था। उसके बाद मैं आता हूँ FM पे। बस कॉस्ट में मैंने इतना ही किया था और थ्योरी की थी, जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ एनालाइज करके वही मैंने किया था, ठीक है, जो मैं अपने चैनल पे भी डाल चुका हूँ। और FM की अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई कम टू FM, तो FM में मैंने, मेरे को 1 मिनट दीजिए बस, यस। तो FM में मैंने क्या किया था, FM में मैंने रेशियो एनालिसिस कर लिया, ठीक है। रेशियो एनालिसिस मेरा बहुत
वीक होता जा रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया इसको करने का, मैं करता गया, वो जितना भी मुझसे हुआ एग्ज़ाम में मैं कर आया, ठीक है। बट मैंने इसको किया क्योंकि ये 6 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस की बात करें, कैश फ्लो कभी मैच नहीं होता, बट ठीक है मेरे को आता था, और हम लोग 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो कैश फ्लो हम इजीली कर सकते हैं। कैश फ्लो किया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मैंने लास्ट मोमेंट पे ट्राई किया था बट मुझसे नहीं हुआ क्योंकि इतना टाइम नहीं था उस टाइम पर, तो मैंने छोड़ दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन, लिवरेज एनालिसिस, इसमें मैंने डिविडेंड डिसीजन नहीं किया था, बाकी सब किया था। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज सब किया था। उसके बाद कैपिटल बजटिंग तो पक्का किया ही था क्योंकि मेरे को पता था इसका 6 मार्क्स का आना ही आना है। कैपिटल बजटिंग के जितने मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना, आप वो भी कर जाओगे, आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कर जाओगे, आप आराम से गेन कर पाओगे बहुत अच्छे मार्क्स। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैंने देखो मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मेरी स्ट्रेटेजी थी कि भाई सबसे पहले आपको ये बेसिक शीट पे जाना है, ठीक है। ये देखो MCQ, ट्रू मैथ द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, ये सब पढ़ो। मेरे पास कंपाइलेशन थी MCQ की, मैंने ली हुई थी। मैंने स्टार्ट किया, रोज़ मैं 1 आवर पढ़ता था, ठीक है। रोज़ मैंने ये पढ़ा, तो इसमें मेरे को लगता है कि 28 में से कम मैं 25 स्कोर कर गया था, ठीक है। अगर मैं वहाँ से 25 स्कोर कर गया और यहाँ पे अगर मैंने दो टॉपिक छोड़ भी दिए, जो आपके लर्निंग कर्व हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, ये अगर मैंने छोड़ भी दिए तब भी मैं अच्छा गेन कर पाया। अगर आप देख रहे हो इतने टॉपिक्स छोड़ने के बाद, कोर्स में सिर्फ 2 टॉपिक किए और FM में मैंने 2 टॉपिक छोड़ दिए टोटल में से, ठीक है। कोस्ट में सिर्फ 2 ही किए और FM में 2 छोड़ दिए। तो इसको करने के बाद अगर मेरे 52 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, जो मैंने बताया कि अगर आप ये टॉपिक सारे कवर कर लेंगे तो आपके 80+ भी आ सकते हैं। येस, आपके 80+ भी आ सकते हैं, इसके पूरे चांसेस हैं। बच्चे लाते भी हैं, मैंने बहुत देखा है, और मैं आपको बहुत जल्दी ऐसे बंदे से मिलाने भी वाला हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके 80+ थे इसमें कोस्ट FM में, बट कुछ बताऊँगा अगली वीडियो में किसी वीडियो में मैं लाऊँगा और आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। ज़रूरी है कि आप जितना पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें। मैंने वही किया, जितना मैं पढ़ा वो अच्छे से पढ़ा, वही मेरे को हेल्प किया मार्क्स गेन करने में, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और हर वीडियो में मैं ऐसे ही बताता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पर आएगी, उसमें बताऊँगा मेरे कितने मार्क्स थे और मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी उसमें यूज़ की थी। उसमें भी मेरे इससे ज़्यादा ही मार्क्स थे, तो वो वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो यही थी राज की बात कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यही है कि आप जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट करना है, और MCQs वगैरह पे ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट्स इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।